फजीलत और बड़ाई वाला शहर है। ये तो वो शहर है कि जिस हस्ती की खातिर ये जो आज हमें दुनिया का निज़ाम नजर आ रहा है, आज हमें बगैर सुकूनों के आसमान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आज हमें पानी पे जमीन बिछी हुई नजर आ रही है, तो अल्लाह ने उस हस्ती की विलादत बासादत के लिए इसी मक्का मुकरमा की सरजमीन को चुना जहाँ पे हम सब लोग इस वक्त मौजूद हैं। मेरी मुराद वो गुंबद खजरा वाली हस्ती है। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग इस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं। ये वो अज़मत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है कि जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 वर्ष 53 वर्ष यहाँ मक्का के अंदर गुजारे हैं, सिर्फ 10 वर्ष मदीना मुनव्वरा के अंदर गुजारे हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग इस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं। ये वो अज़मत तब्दीली क्या है? हम लोग तो माशाअल्लाह पहले भी नमाज पढ़ते थे, कभी कभी हमसे जमात छूट जाती, कभी नमाज को थोड़ा ताख़ीर करके लेट करके पढ़ते। अगर उम्रे के बाद वाली ज़िंदगी के अंदर नमाज जमात के साथ पढ़ने की पाबंदी होगी, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी होगी, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी खुशी गमी अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक बन गई, तो समझो ये जो मुबारक सफ़र है अल्लाह का मकबूल हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी बकिया ज़िंदगी है अपने हुक्म, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों और सुन्नतों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सब कह दो आमीन। अजी साहब, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह मुसाफिर की दुआ को कबूल फरमाते हैं। आप मुसाफिर के साथ साथ अल्लाह के मेहमान भी हैं, और जो हमारी बकिया ज़िंदगी है फिर अल्लाह हमें उस पर इस्तकामत भी नसीब फरमाए। सब कह दो। अभी आप लोग जाएंगे ऐसा हरम की तरफ, आप लोग तवाफ करेंगे, सफा मरवा की साई दौड़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, दुरूद पाक पढ़ करेंगे, अल्लाह तमाम को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हम इंसान हैं, अगर कोई हमसे कमी कुताही रह जाए अल्लाह अपने फजल करम से मुआफ फरमाए। और जितने दिन हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं मक्का के अंदर, अल्लाह से ही मामलों में हम लोग इस मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह अपने घर की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सब कह दो आमीन। अभी जब होटल से हरम की तरफ जाना है, सब तलबिया लब्बैक पढ़ते हुए जाना है। मर्द हज़रात के लिए बुलंद आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है। जो हमारी लेडीज़ हैं, मस्तूरात हैं, वो आहिस्ता तलबिया पढ़ते हुए यहाँ से जाएंगे। ऐसा जब आप लोग हरम के करीब पहुँचेंगे, जिस गेट से भी आज आप लोगों ने एंट्री करनी है, दाखिला करना है, आपने वहाँ पे 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है, जैसे ही गेट के सामने जाएंगे वहाँ से काबे का कुछ हिस्सा नजर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब आपकी काबा पर पहली नज़र, पहली निगाह पड़े, आप लोग जो दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर हमने गेट के सामने काबा को देख लिया, वो आने और जाने का रास्ता है, सिक्योरिटी वाले भाई हमें वहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे। जब हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो सकेंगे तो हम लोग दुआ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पहला काम ये है, अपनी निगाहों को नीचे कर लेना है। दूसरा काम, जब हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिले की दुआ पढ़ के सीधा पाँव पहले रख के और मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। मस्जिद के दाखिले की दुआ एक मरतबा मेरे साथ पढ़ लेंगे, जो मुख्तसर दुआ है, अल्लाहुम्मा रहमत के दरवाजे खोल दे। सब पढ़ेंगे, एक मरतबा ये तो याद हो जाएगा। ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये अल्फाज कह के सीधा पाँव दाया पाँव पहले रखेंगे और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। 2 काम। तीसरा काम, हदीस पाक के अंदर आया है कि जब बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, अगर एतकाफ की नीयत करके मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, फिर वो चाहे जाके मस्जिद के अंदर सो भी जाता है, अल्लाह उसका सोना भी इबादत में लिख देते हैं। आज तो हम लोग माशाअल्लाह उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उसी मस्जिद हराम के अंदर हमने दाखिल होना है एतकाफ की नीयत करके। हाजी साहब, जब आप लोग ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे जी भर के काबा को देख सके और दुआएं मांग सके, आज हमारे ये मौलाना साहब आपके साथ में रहेंगे। जब ये आपको कहें कि हाजी साहब सामने काबा है, सामने बैतुल्ला है, आप लोग अपनी निगाहों को ऊपर उठाइए। सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 3 मरतबा पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए अपनी निगाहों के बाद नियत की थी, तलबिया पढ़ा था, उम्रे का पहला फर्ज अदा हो गया। अभी आप लोग उम्रे का दूसरा फर्ज अदा करने जा रहे हैं, उसकी नियत करेंगे कि ऐ अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ करने का इरादा कर रहा हूँ, नियत कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। इसके बाद हाजी साहब काबा के 4 कोने हैं, आपने उस कोने के करीब जाना है जिसको हजरे अस्वद वाला कोना कहते हैं, जहाँ से आप लोगों ने तवाफ स्टार्ट करना है। जब आप लोग हजरे अस्वद वाले कोने के करीब पहुंचेंगे तो हजरे अस्वद वाला कोना आपके उल्टे हाथ, बाएं हाथ की तरफ,
और आपके सीधे हाथ की तरफ आपके ग्रीन लाइट लगी होगी, सब्ज लाइट लगी होगी, सिर्फ इस पहचान के लिए कि जब तवाफ करने वाला दूर से आ रहा हो तो उसको ग्रीन लाइट के जरिए से ये पता चल जाए कि ये वो कोना, ये वो जगह है कि जहाँ से हमारा तवाफ स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा तवाफ मुकम्मल होगा। तो हजर अस्वद वाले कोने के करीब पहुँच के सबसे पहले आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। दोनों हाथों को बुलंद करेंगे, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए हाथों को छूलेंगे, हाथों का बोसा देंगे। इसको कहते हैं हजर अस्वद का फर्ज़ इस्तिलाम। मर्द हज़रात के लिए एक चीज़ इजाफी है, जब सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे होंगे तो दरमियान के अंदर ग्रीन लाइट, सब्ज लाइट लगी हुई आप लोगों को नजर आएगी। यहाँ पे ग्रीन लाइट स्टार्ट होगी, मर्द हज़रात तेज चलेंगे। यहाँ पे ग्रीन लाइट खत्म हो जाएगी, तेज चलना छोड़ देंगे। आम हालत में चलते हुए जब मरवा पे पहुंचेंगे एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आप लोग इसी तरीके से मरवा से वापस आएंगे सफ़ा पे 2, फिर सफ़ा से मरवा पे पहुंचेंगे 3 चक्कर। तो ऐसे आपने 7 चक्कर लगाने हैं। जब आपका 7वां चक्कर होगा आप लोग मरवा पे पहुंचेंगे, ठीक है सर। और इसके गिनने का आसान तरीका ये है कि मरवा पे आपका 1 चक्कर होगा, मरवा पे 3, मरवा पे 5 और मरवा पे 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। जैसे ही सही के 7 चक्कर मुकम्मल होंगे आपके उम्रे का पहला वाजिब मुकम्मल हो जाएगा। तो वहाँ पे मरवा पे कोई नमाज पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। इसके अलावा आपको लॉटरी के लिए 3 टोकन मिल गए, 3 टोकन इंशाल्लाह बस्ता में 3 बचे। एक टोकन के ऊपर मर्द हजरात के 2 कपड़े हैं, लेडीज के 3, यानी दुपट्टे को मिला के। लॉन्ड्री वाला भाई कहाँ पे आता है? जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये PR है, मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह। लॉन्ड्री वाला भाई आपके राइट साइड पे यहाँ अंदर बैठता है। किस वक्त? रात की यानी शाम की नमाज के बाद। जैसे आप लोग खाने के लिए आएंगे तो उस वक्त कपड़े अपने साथ में लेके, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लॉन्ड्री वाला आता है। तो इसलिए जिस दिन भी लॉन्ड्री वाला आया हो, खाने के लिए आए, कपड़े साथ में लाए, उनको कपड़े दे, खाना खाए। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इंशाल्लाह आपको अपने कपड़े रेडी मिलेंगे इसी PR पे। उसके अलावा अगर किसी को चलने में दिक्कत हो, व्हील चेयर चाहिए हो, हमारे इसरार भाई मौजूद हैं, आप लोग इंशाल्लाह इससे रब्ता करेंगे, ये व्हील चेयर का इंतजाम करवा के देंगे इंशाल्लाह। अभी नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बातें हैं तो हमारे मौलाना साहब इंशाल्लाह आपको बताएं। शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक